Good morning to all. Yesterday we have seen the rules for writing the IUPAC name. Okay, today we are taking some example how to write the IUPAC name of the coordination compound. Now see our first example. K4 FeCN6. ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे IUPAC नेम लिखना है। अब IUPAC नेम लिखने के लिए रूल्स, फर्स्ट रूल, व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? फर्स्ट रूल इज cation इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन anion। ओके, तो यहाँ पे ये cation है, दैट इज़ द काउंटर, और anion क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स आयन। ये काउंटर है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये काउंटर है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ओके। तो अगर काउंटर पहले आता है तो पहले लिखो, बिकॉज इट इज़ cation। अगर काउंटर कॉम्प्लेक्स आयन के बाद में है तो बाद में लिखो, ओके। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन के लिए तो पहला रूल एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। फर्स्ट रूल इज cation is named first and then anion। ये पहला रूल है कि पहले cation, व्हाट इज cation? पॉजिटिव चार्ज, anion नेगेटिव चार्ज। cation इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन anion, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। दो ही रूल है, एक है cation इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन anion, सेकेंड रूल नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन में ऑर्डर क्या है कि L M O, L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल एंड O इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ओके, ऑर्डर किस तरह से? पहले लिगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो इस एग्जाम्पल में पहले ही cation दिया है, मतलब काउंटर देके है, बट इस काउंटर K4 है। K मीन्स पोटेशियम, सो राइट डाउन पोटेशियम। Write down potassium, okay। Next see here complex ion, what is the rule for writing the complex ion? LMO। तो ये जो complex ion, it is a combination of metal and the ligand। what is complex ion? it is a combination of metal and the ligand। तो ये ब्रैकेट का पहला टर्म जो है ये हमेशा आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट टर्म जो है मेटल है, और सेकंड जो है, सेकंड थर्ड जो भी है, जितने भी है वो लिगेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ओके। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है? CN मीन्स सायानो, ओके, जो आपको कल ही पढ़ाई और आपको नोट्स भी भेजा है। व्हाट इज CN? एक बार CN देख लो। CN क्या है? सायानो, बिकॉज इट इज़ अनायनिक लिगेंड, ओके। लिगेंड आइदर इट इज़ अनायनिक और न्यूट्रल, बट न्यूट्रल दैट शुड हैव इलेक्ट्रॉन रिच। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ साथ क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ CN क्या है? 6। तो 6 के लिए, और सेम टाइप के लिगेंड है तो क्या लिखेंगे? हेक्सा, ओके। 5 के लिए पेंटा, फॉर 4 टेट्रा, 3 ट्राई, 2 डाई, ओके, इस तरह से हेक्सा। CN मीन्स सायानो, व्हाट इज CN? सायानो। तो ये कंप्लीट हुआ हेक्सा सायानो। नाउ ये लिगेंड कंप्लीट हुआ। अब मेटल, नेम ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। मेटल आयन किस पे डिपेंड होता है? चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ओके। तो नेम ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो डिपेंड की कॉम्प्लेक्स आयन एक तो न्यूट्रल हो सकता है, एक तो कटायनिक,
या तो अनायनिक। तो न्यूट्रल और कटायनिक के लिए सेम नेम ऑफ द मेटल एंड एज इट इज़, मतलब जैसे लिखा, जैसे आयरन का आयरन ही रहेगा न्यूट्रल और कटायनिक के लिए। और अगर कॉम्प्लेक्स आयन अनायनिक है तो उसके लिए एंड में ATE लिखना है। ओके, तो कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे आयरन, आयरन का आयरोनेट, ऐसा नहीं है। तो लैटिन नेम के एंड पे ATE लगाना है। फेरस, फेरेट, तो नेम क्या रहेगा? फेरेट, फेरेट। और इन ब्रैकेट राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, so first calculate the oxidation state. How to calculate the oxidation state? Add all the element in the example, हर एक को ऐड करो। यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेशियम के 4, तो 4 के लिखो प्लस। नेक्स्ट ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद Fe, इसे भी ऐड कर देंगे प्लस। नंबर ऑफ Cn क्या है? 6, सो राइट डाउन 6 Cn। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखे नहीं है तो गिवन नहीं है, तो क्या यहाँ पे क्या रहेगा? 0। ओके, 4 × 1 प्लस Fe प्लस 6 × -1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। 4 × 1 4 प्लस Fe 6 × -1 -6 इज इक्वल टू 0। Fe 4 - 6 - 2 इज इक्वल टू 0। Fe is equal to 2. So oxidation state of the metal that is written in Roman. तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का क्या लिखेंगे? रोमन में। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल सी यार, इस एग्जांपल में। अब ये एग्जांपल में ना तो काउंटर है, यहाँ पे सिर्फ मेटल और लिगेंड है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड, ना तो ब्रैकेट डाल के है। तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसा है जब ब्रैकेट डाल के नहीं रहेगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे काउंटर नहीं है, ना तो लेफ्ट में है ना तो राइट में है। तो इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन है, ये मेटल और ये है लिगेंड। व्हाट इज़ द रूल फॉर राइटिंग? LMO, लिगेंड मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट। काउंटर है ही नहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिगेंड लिखेंगे। CO, CO इज़ द कार्बोनिल ग्रुप एंड इट इज़ ए न्यूट्रल लिगेंड। क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है CO, कार्बोनिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप 4, तो नेम कैसे रहेगा? 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ओके, ये लिगेंड कंप्लीट हुआ। अब मेटल लिखेंगे। नेम ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि काउंटर देके नहीं है, और चार्ज भी नहीं है, मतलब न्यूट्रल। और न्यूट्रल के लिए नेम ऑफ द मेटल रिमेन एज इट इज़, तो निकल का निकल रहेगा। और जैसे ही आप मेटल लिखते हो उसके राइट में से ब्रैकेट डालना है आपको। ओके, समझ में आ रहा? जैसे आप मेटल लिख रहे हैं उसके राइट में क्या करेंगे? ब्रैकेट डालेंगे। ओके, नाउ फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल। हर एलिमेंट के बीच में से प्लस साइन यूज़ करो। निकल प्लस, नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या है? 4, तो 4 CO इज इक्वल टू 0। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप? 0, तो क्या रहेगा? 4 × 0 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल? 0। ये जो 0 है ये यहाँ पे लिखो। Okay, so this is the IUPAC name of this complex. Now see our next example, third. Okay, तो ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये यहाँ से लेके आता कि क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड द लिगेंड। ये है काउंटर। तो इस एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स आयन पहले दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन क्या रहेगा? कटायन और काउंटर अनायन। पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कॉम्प्लेक्स आयन पहले देखे है, मतलब ये कटायनिक, और काउंटर बाद में दिया है तो ये अनायनिक।
ओके, तो अगर कॉम्प्लेक्स पहले देखे है तो पहले लिखो कटायनिक है, और ये बाद में लिखेंगे हम पूरे मेटल लिखने के एंड में। तो रूल कॉम्प्लेक्स एंड नेम लिखते वक्त रूल क्या है, LMO लिगेंड मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये मेटल है, ए भी लिगेंड दोनों भी लिगेंड है। ओके, तो एक रूल में लिखा कि इफ देर आर मोर देन वन लिगेंड देन गो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे लिगेंड क्या, H2 मतलब एक्वो जो ए से शुरू होता है, और EN इथिलीन डायमाइन। व्हाट इज EN, इथिलीन डायमाइन। ओके, तो पहले एक्वो ए से शुरू होता है और ई से शुरू होता है, पहले हम क्या करेंगे एक्वो लिखेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एक्वो क्या है 4, इसलिए नेम लिखते वक्त कैसा रहेगा, टेट्रा एक्वो। ओके, टेट्रा एक्वो। नेक्स्ट इथिलीन डायमाइन उसके नेम में ही डाई दिया है, इसलिए ये जो 2 है 2 के लिए लिखेंगे 20 इथिलीन डायमाइन। क्लोज द ब्रैकेट। ओके, 20 इथिलीन डायमाइन। अब ये लिगेंड कंप्लीट हुआ, अब क्या लिखेंगे हम, अब है मेटल। अब मेटल, नेम ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन शुरू में दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए क्या रहेगा, कोबाल्ट। ओके, नेम ऑफ द मेटल आयन रिमेन एज इट इज, मतलब जैसे है वैसे रहेगा, और जैसे आप मेटल लिखते हैं उसके राइट में क्या रहेगा, ब्रैकेट, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। अब मेटल लिखने के बाद लास्ट में काउंटर है क्लोरीन, तो एक लाइन में आना चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे रहेगा क्लोराइड। ओके, नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो हर एलिमेंट के बीच में प्लस साइन, कोबाल्ट प्लस EN ग्रुप 2 है तो नंबर ऑफ EN 2EN, प्लस H2O 4 है तो नेम क्या रहेगा, 4H2O। ओके, प्लस नंबर ऑफ क्लोरीन 3 तो 3Cl। टोटल चार्ज है नहीं इसीलिए रहेगा यहाँ पे 0। ओके, तो EN और H2O बोथ आर द न्यूट्रल लिगेंड एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ लिगेंड्स आर 0। तो क्या रहेगा, 2 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस 3Cl। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, -1 इज इक्वल टू 0। कोबाल्ट ए भी 0 मतलब 3 × -1 -3, राइट में शिफ्ट हो गए तो क्या रहेगा, +3। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट, +3, दैट इज रिटन इन ब्रैकेट इन रोमन न्यूमरल। ओके, next see the another example. Okay, AU CN4 माइनस। अब इस एग्जाम्पल में सिर्फ मेटल और लिगेंड है, देखो आप मेटल और लिगेंड, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, ब्रैकेट का टर्म, ब्रैकेट के लेफ्ट में टोटल एग्जाम्पल ये फोर्थ एग्जाम्पल है। ओके, अब ब्रैकेट के लेफ्ट में काउंटर नहीं है, एक बार देख लो, और ब्रैकेट के राइट में भी काउंटर नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मेटल और लिगेंड। अब मेटल और लिगेंड मतलब कॉम्प्लेक्स आयन है, और रूल लिखते वक्त पहले लिगेंड मेटल एंड देन राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ओके, तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, CN का मतलब है सायानो, और टोटल नंबर ऑफ CN 4 है, तो नेम कैसे लिखेंगे, टेट्रा सायानो। टेट्रा सायानो। ओके, नेम ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, माइनस, मतलब अनायोनिक, तो AU का मतलब होता है गोल्ड। ओके, तो AU मीन्स गोल्ड, तो लेकिन अनायोनिक में इट इज़ रिटन एज एवरेट। अगर अनायोनिक में है तो नेम क्या रहेगा, एवरेट। इन ब्रैकेट राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे चार्ज है इसलिए रहेगा आयन। ओके,
Now calculate the oxidation state of the metal. What is metal here? Gold, Au. Number of Cn, 4 Cn. टोटल चार्ज क्या है? माइनस चार्ज, मतलब -1. ओके, अब Au कैलकुलेट करना है. Au प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -1. सो Au -4 इज इक्वल टू -1. तो Au क्या रहेगा? Au इज इक्वल टू -1 प्लस 4. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड? 3. Okay, so this is the IUPAC name. Next example. ओके, अब इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी सिर्फ मेटल और लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग लिगेंड, एक है C2O4. और कई एग्जांपल में C2O4 के बदले में से ऑक्स लिखा रहेगा. ऑक्स मतलब ऑक्सैलेटो. ओके, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सैलेटो. तो यहाँ पे ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है. ये दोनों अलग अलग टाइप के लिगेंड है. तो ये ऑक्सैलेटो है, ये एक्वो है. तो ये पहले शुरू होता है, तो फर्स्ट राइट डाउन एक्वो देन ऑक्सैलेटो. तो रूल उसी तरह से पहले लिख लो LMO, पहले लिगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और हर एक को आइडेंटिफाई कर लो. ये मेटल है, लिगेंड है, लिगेंड है. ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सैलेटो 2 है. ओके, ऑक्सैलेटो. तो ये बाइडेंटेड लिगेंड एक्चुअली, लेकिन इसके नेम में डाइट्रा टेट्रा नहीं है. ये बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सैलेटो. इट हैव 2 डोनर एलिमेंट. इसमें दो डोनर एलिमेंट है. ओके, तो जिसके कारण ये बाइडेंटेड लिगेंड है. नीट फॉर्म चिलेट टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विद द मेटल. चिलेट टाइप कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेते हैं मेटल के साथ. चिलेट का मतलब होता है रिंग. ओके, इट फॉर्म रिंग. जैसे समझो लिगेंड में 2 डोनर है, ये मेटल है और लिगेंड, इट हैव 2 डोनर. इट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. लिगेंड का काम क्या है? डोनेट करना. लिगेंड का काम क्या है? डोनेट करना. तो इस टाइप के साइक्लिक कंपाउंड तैयार होता है इन बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड. तो कोई लिगेंड बाइडेंटेड होता है, कोई ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड. तो जो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, दैट टाइप ऑफ द लिगेंड दैट फॉर्म चिलेट विद द मेटल आयन. ओके, एंड दैट चिलेट कंपाउंड आर वेरी वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नो हियर LMO, L मीन्स लिगेंड मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे दो लिगेंड है. अगर दो अलग अलग लिगेंड है देन गो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एक्वो एंड ऑक्सैलेटो. फर्स्ट राइट डाउन एक्वो एंड देन ऑक्सैलेटो. तो नंबर ऑफ एक्वो क्या है? 2. अगर 2 है तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा. तो नेम लिखेंगे कैसे? डाई एक्वो. ओके, डाई एक्वो. अब ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो क्या है? डाई ऑक्सैलेटो. डाई एक्वो, डाई ऑक्सैलेटो. नेम ऑफ द मेटल. अब ये लिगेंड कंप्लीट हुआ. अब मेटल लिखेंगे, बट नेम ऑफ द मेटल दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. व्हाट इज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन? माइनस चार्ज, मीन्स कॉपर क्यूपरेट. ओके, नाउ राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द राइट साइड ऑफ द मेटल. यहाँ पे चार्ज दिया है, मतलब आयन. नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर प्लस नंबर ऑफ C2O4 क्या? 2. तो 2 C2O4. नंबर ऑफ H2O क्या है? 2. तो नेम क्या रहेगा? 2 H2O. और टोटल में चार्ज क्या दिया है? माइनस. तो यहाँ पे रहेगा -2. ओके, प्लस व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सैलेटो? C2O4 -2. अब देखो आपको नोट्स भेजा है, उसमें लिखा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ द, इसके ऊपर चार्ज दिया -2. तो 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू H2O. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द H2O? 0 इज इक्वल टू -2. नाउ हियर 2 इंटू -2 -4 प्लस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू -2. यहाँ पे -2, ये -4 राइट में शिफ्ट हो गए तो +4 यहाँ पे रहेगा 2. तो ये नेम लिखते वक्त यहाँ पे लिखोगे 2.
So this is the IUPAC name of the coordination compound. Now see here, next rule is opposite. इसके opposite rule है how to write the structure of the given coordination compound. मतलब यहाँ पे IUPAC नेम दे के रहेगा, ऐसे IUPAC नेम दिया रहेगा, उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना. मतलब राइट द फॉर्मूला, राइट द स्ट्रक्चर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. दैट इज अगेन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब नेम दे के रहेगा, नेम के बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ओके, नाउ सी हियर फर्स्ट एग्जांपल हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर. राइट द स्ट्रक्चर और राइट द फॉर्मूला. टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 एग्जाम्पल है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम करो कि पहले हम मेटल आयन आइडेंटिफाई करेंगे. तो मेटल आयन वही रहेगा जिसके राइट में ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, तो उसे अंडरलाइन कर लेती हूँ. ये मेटल है, ठीक है. तो सबसे पहले एक ब्रैकेट डाल देंगे. अब ब्रैकेट का पहला टर्म्स क्या है? मेटल, निकेल. व्हाट इज द सिंबल ऑफ निकेल? Ni. लिख ले निकेल. अब निकेल के बाद क्या रहेगा? लिगेंड. तो हमेशा ध्यान में रखना कि लिगेंड के लेफ्ट में हमेशा क्या होता है? लिगेंड. ओके, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. अब टेट्रा कार्बोनिल मतलब नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या है? 4. तो क्या रहेगा? CO यहाँ पे 4. ये न्यूट्रल लिगेंड है. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल? 0. ऑलरेडी 0 है, तो दिस इज द फॉर्मूला. नेक्स्ट एग्जाम्पल सी. पोटेशियम हेक्साक्वो कोबाल्टेट 3. ओके, पोटेशियम हेक्साक्वो कोबाल्टेट 3. देखो हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दिया है, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करो कि मेटल कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, काउंटर कौन सा है. तो यहाँ पे ये मेटल है क्योंकि इसके साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मेटल है. मतलब ब्रैकेट का पहला टर्म्स रहेगा मेटल, तो ये कोबाल्ट लिख लेते हैं. इसके पहले वाला टर्म्स है हेक्सा एक्वो. हेक्सा मीन्स 6, एक्वो का मतलब होता है H2O. टोटल नंबर ऑफ H2O क्या है? यहाँ पे 6 है. ओके, अब इसके पहले पोटेशियम है. ये एक तो लिगेंड रहे, लेकिन पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दिया है पॉजिटिव +1, तो ये लेफ्ट काउंटर में रहेगा K. ओके, अब इस एग्जाम्पल में आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट. फाइंड आउट करके देखेंगे ओरली. K प्लस कोबाल्ट प्लस नंबर ऑफ H2O क्या है यहाँ पे? 6. तो यहाँ पे रहेगा 6H2O इज इक्वल टू 0. तो पोटेशियम का +1 है, 1 प्लस कोबाल्ट सॉरी एग्जाम्पल गलत है. यहाँ पे अगर देखेंगे कि कोबाल्ट का -3 आता है. ओके, तो एग्जाम्पल इस तरह से टेक्स्ट बुक से एक्चुअली फाइंड आउट करना है. देखो, ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सेम टाइप के. एक्वो ना लेके हम साइनो लेंगे. ओके, राइट द स्ट्रक्चर. क्या है? पोटेशियम क्योंकि अनायनिक नहीं रहेगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑल द मेटल है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. हेक्सासायनो हेक्सासायनो कोबाल्टेट 3. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से पहले मेटल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोबाल्ट. तो ब्रैकेट का पहला टर्म्स क्या रहेगा? मेटल. सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल? कोबाल्ट. इसके पहले वाला टर्म्स क्या रहेगा? सायनो. तो यहाँ पे रहेगा CN हेक्सासायनो. ओके, तो ये काउंटर है क्योंकि ये पोटेशियम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1. तो यहाँ पे रहेगा K. ओके, अब फॉर्मूला लिखना है. तो ओरली क्या कर लेंगे हम? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे. तो इस एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? देखो, K प्लस कोबाल्ट
प्लस नंबर ऑफ Cn क्या है 6Cn इज इक्वल टू 0। कोबाल्ट का 1 है, 1 प्लस कोबाल्ट Cn माइनस 1 है तो 6 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस कोबाल्ट 6 इंटू माइनस 1 हो गया -6। तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे +1 मतलब -5, राइट में शिफ्ट हो गए तो +5, लेकिन हमें चाहिए 3। अब 3 के लिए काउंटर चेंज कर सकते हैं, बाकी कहीं पे चेंज नहीं कर सकते। अगर काउंटर 2 लेते हैं, यहाँ पे समझो काउंटर 2 है K2, तो यहाँ पे 2 मिलेगा। 2 - 6 क्या रहेगा -4। ऐसे ओरली कैलकुलेट करना है, इसके लिए कोई भी रूल देखे नहीं आपकी किताब में, कहीं पे भी रूल नहीं मिलेगा आपको। आप ओरली ही कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए काउंटर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर कभी भी डायट्राई टेट्रा नहीं होता। पोटेशियम दिया है, हो सकता हो K2 हो, K3 या तो K4 कोई भी। तो यहाँ पे 3 लाने के लिए अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेशियम 3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 इंटू K, यहाँ पे रहेगा 3K, तो यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा 3, 3 - 6 -3, तो कोबाल्ट का क्या रहेगा 3, तो ये 3। ओके, नेक्स्ट ईयर उसी टाइप का एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोडियम पेंटासायनो एक्वो निकेलेट 2। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले मेटल आइडेंटिफाई करो, निकेलेट 2। तो सबसे पहले जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखो, पहले मेटल आइडेंटिफाई कर लो। ओके, अब ब्रैकेट का पहला टर्म्स क्या रहेगा मेटल। अब मेटल क्या है निकेलेट मतलब निकेल। इसके पहले वाला टर्म्स क्या है लिगेंड क्या एक्वो मतलब H2, न्यूट्रल लिगेंड है। तो जो आपको याद करना लिगेंड कौन कौन से है। इसके पहले वाला टर्म्स ये भी लिगेंड है, क्योंकि पेंटा दिया है, और पेंटा कभी भी काउंटर नहीं हो सकता। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये काउंटर में नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो पेंटा सायनो, यहाँ पे Cn टोटल नंबर ऑफ Cn क्या है 5। अभी 2 अलग अलग लिगेंड है। इसके पहले वाला टर्म जो है ये सोडियम है। अब सोडियम क्या रहेगा लेफ्ट काउंटर। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम Na। ओके, नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो हर एक के पीछे प्लस साइन, सोडियम प्लस निकेल प्लस H2O प्लस नंबर ऑफ Cn क्या है 5 Cn, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। सोडियम, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस निकेल कैलकुलेट करना है, प्लस H2O 0 प्लस 5 इंटू Cn -1 इज इक्वल टू क्या है 0। ओके, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -5 लिख लेते हैं। 1 प्लस निकेल 5 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 - 5 -4, राइट में शिफ्ट हो गए तो +4। हमें क्या चाहिए 2। अब 2 के लिए 5 में से अगर यहाँ पे 3 लिखते थे तो 2 बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं मतलब नंबर ऑफ सोडियम क्या लेना पड़ेगा 3, तब जाके ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का क्या मिलेगा। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला लिखना है। ओके, थैंक यू।